नोटबंदी से परेशान लोगों की आज और बढ़ेगी मुश्किल। आज से 3 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। अब मंगलवार को खोले जाएंगे। बैंकों में आज सेकेंड सैटरडे, कल रविवार और परसों ईद ए मिलाद की रहेगी छुट्टी। एटीएम की लाइनें और होगी लंबी। बीती आधी रात से रेलवे, मेट्रो और बसों में भी 1500 के पुराने नोट पूरी तरह से बंद। पहले 15 दिसंबर तक मिली थी छूट, लेकिन बाद में सरकार ने इसे घटाया था। सरकारी अस्पताल, फार्मेसी, एलपीजी सिलेंडर समेत 15 कामों के लिए अभी जारी रहेंगे 1500 के पुराने नोट। इन जगहों पर 15 दिसंबर तक की इजाजत। नोटबंदी के बीच चेन्नई में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक खनन कारोबारियों से करीब 106 करोड़ कैश और 127 किलो सोना किया गया जब्त। मुंबई के दादर से इनोवा गाड़ी से 85 लाख रुपए के नए नोट हुए जब्त। क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में एक गाड़ी से 29,50,000 कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। कौशाम्बी से बरामद 29 लाख में 2,000 के नए नोट की गड्डियां भी मिली। 14 लाख रुपए थी 2,000 की गड्डियों की रकम। गुड़गांव में भी चेकिंग के दौरान 10 लाख की नई करेंसी जब्त। स्कूटर सवार 2 युवकों से बरामद हुआ पैसा, सभी 2,000 के नए नोट। नोटबंदी में काले धन के कई मामले सामने आने के बाद इनकम टैक्स विभाग ने पीएम को लिखी चिट्ठी। विभाग ने 30% खाली पदों पर नियुक्ति की मांग की। नोटबंदी के बाद रेलवे के माल भाड़े में भी गिरावट दर्ज। कोयला, सीमेंट और स्टील की ढुलाई में कमी। रेलवे ने कहा नोटबंदी से इसका लेना देना नहीं। मुंबई में 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का दावा करने वाला परिवार अचानक गायब। इनकम टैक्स विभाग तलाश में जुटा। अजमेर से बने थे पैन कार्ड। मुंबई के मटुंगा में एक कोऑपरेटिव बैंक पर गंभीर आरोप। क्रेडिट कार्ड का लालच देकर खोले खाते, लेकिन चेकबुक पर साइन कराकर दूसरों की रकम जमा कराई और निकासी की। माटुंगा के पीड़ितों का दावा, मोबाइल पर मैसेज आने पर ही उन्हें खाते में पैसा जमा होने और निकासी की जानकारी मिली। यूपी में कानपुर से 40 किलोमीटर दूर पचौर गांव में प्रधान के प्रयास से कैशलेस सुविधा की शुरुआत। ई वॉलेट के जरिए हो रही खरीदारी। नोटबंदी में टूट रहे सब्र की। आंध्र प्रदेश के नल्लौर में दिखी खौफनाक बानगी। बैंक के बाहर अफरा-तफरी के बीच कुचल गई एक महिला। कैश के लिए लाइन में खड़ी महिलाओं को पुलिस ने जैसे तैसे बचाया। कुछ भीड़ के बीच रोती हुई आई नजर। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के एटीएम भी कैश न होने की वजह से दिखे खाली। बेहद कम एटीएम में है कैश। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में 12,10,000 कैश के साथ एक पोस्टमैन और उसका साथी गिरफ्तार। नोटों में नए पुराने नोटों की खेप शामिल। डोंट रश मोबाइल ऐप से एटीएम में कैश होने और एटीएम के बाहर भीड़ की घर बैठे ले सकते हैं जानकारी। ऐप डिजाइन करने वाली निधि सिन्हा ने किया दावा। बैंगलोर में प्रवर्तन निदेशालय ने 91 लाख कैश बरामद किया। 5 दिसंबर को गिरफ्त में आए आरोपी जयचंद्रा से मिला था सुराग। कैशलेस प्रदेश की ओर कदम बढ़ा रहे छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ने नोटबंदी पर वर्कशॉप का किया आयोजन। लोगों को प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल की दी जा रही सीख। मुरादाबाद में भी एटीएम में कैश न होने से लोगों को मुश्किल। बैंक बंद होने से परेशानी और बढ़ने की उम्मीद। वडोदरा के चाय विक्रेता किरण महिड़ा ने पूरी की पीएम मोदी की मंशा। अपनी दुकान को बनाया कैशलेस। नागपुर में भी एटीएम के बाहर दिखी लोगों की लंबी कतार। एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों को हुई परेशानी। नोटबंदी में दिल्ली में दरियागंज के गोलचा सिनेमा के बंद होने की उड़ी अफवाह। मालिक ने दी जानकारी, मरम्मत के लिए बंद किया गया हॉल। गाजियाबाद में एटीएम की बढ़ती लाइन को देखकर एसबीआई ने कुछ दुकानदारों को मुहैया कराई स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन से अधिकतम 2,000 की निकासी की छूट। आजम खान ने राज्यपाल राम नाईक को यूपी में बढ़ते अपराध के लिए ठहराया था जिम्मेदार। अपराधियों को पनाह देने का लगाया था आरोप। भारत दौरे पर आई वियतनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष गुएन थी किम कल पीएम मोदी से की मुलाकात। अगस्टा हेलीकॉप्टर केस में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी गिरफ्तार। 3600 करोड़ की डील में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दबोचा। आज कोर्ट में होगी पेशी। एसपी त्यागी के भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार। 423 करोड़ की घूसखोरी का मामला। 2007 में रिटायर हुए थे एसपी त्यागी। हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी का आरोप। कई बार सीबीआई कर चुकी है पूछताछ। सीबीआई निदेशक के अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा क्यों की गई अस्थायी नियुक्ति। कोलकाता में सेना के अभ्यास पर रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को भेजी चिट्ठी। लिखा ना गिराए फौज का मनोबल। बनासकांठा के डीसा में पीएम मोदी की रैली। आज नोटबंदी के बाद गुजरात में पीएम की पहली रैली। किसानों और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े 2 लाख लोगों के जुटने का अंदेशा। डीसा में पीएम मोदी 350 करोड़ के चीज प्लांट समेत बनास डेयरी से जुड़े तमाम उत्पादों का करेंगे उद्घाटन। शहद उत्पादन को भी देंगे बढ़ावा।
8 साल की कश्मीरी लड़की ताजमुल इस्लाम आज पीएम मोदी से करेगी मुलाकात। ताजमुल ने किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर कैटेगरी में जीता है गोल्ड मेडल। कश्मीर की मौजूदा समस्या से स्कूलों के प्रभावित होने से दुखी है ताजमुल। पीएम से जल्द समस्या के निपटारे के लिए करेगी अपील। एनआईए के कब्जे में आतंकी मूसा से पूछताछ जारी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई की टीम भी पूछताछ करने कोलकाता पहुंची। राजौरी में जंगल में लगी आग, काबू पाने की कोशिशें जारी। मुलुंड में डंपिंग ग्राउंड में फिर लगी आग। रिहायशी इलाके के करीब से डंपिंग ग्राउंड हटाने की कई बार उठी है आवाज। गया में पासिंग आउट परेड की पूर्व संध्या पर जवानों ने दिखाए तरह तरह के जौहर। हेलीकॉप्टर से उतरने के साथ मलखंब पर दिखाए करतब। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चाकूबाजी में 10वीं के छात्र की हत्या, 2 छात्र घायल, 1 आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली में तेज रफ्तार लैंड क्रूजर ने लड़का लड़की को मारी टक्कर, दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे युवक का घर की छत पर मिला शव, सीने और पैर में गोली लगने का निशान। लखनऊ पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को डकैती की कोशिश के आरोप में किया गिरफ्तार, 2 भाग निकलने में रहे कामयाब, कई हथियार बरामद। फरीदाबाद में 25 साल की युवती का झाड़ियों में मिला शव, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। बिहार के सहरसा में अनुकंपा पर नौकरी पाने के लिए एक बेटे ने पिता की हत्या, पत्नी, दोस्त और साले ने भी वारदात में दिया था साथ। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक हाई प्रोफाइल शादी के दौरान 7 लाख कैश और 12 लाख के गहने चोरी, एक आईफोन भी ले उड़े चोर। सिविल लाइंस इलाके में शादी के दौरान हुई चोरी में पुलिस ने खंगाली सीसीटीवी फुटेज। नेपाल मूल की एक महिला समेत एक खास गिरोह पर शक। यूपी के हरदोई में एक सराफा कारोबारी के दुकान से लाखों रुपए के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई 7 चोरों की तस्वीर। वर्धमान में कक्षा 4 की परीक्षा के दौरान नकल को लेकर 2 छात्राओं के बीच हुई मारपीट, एक घायल छात्रा ने बाद में अस्पताल में तोड़ा दम। बीरभूम के नानूर में 120 जिंदा बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस की किसी की गिरफ्तारी नहीं। बठिंडा में शादी समारोह में डांसर की हत्या के केस में नया वीडियो आया सामने। बिल्ला नाम के शख्स के हाथ में दिखी डबल बैरल बंदूक। बिल्ला के बंदूक से छूटी गोली से ही गई थी डांसर कुलविंदर की जान। हवाई फायरिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से डांसर को लगी गोली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 4 नक्सलियों ने डाले हथियार, पुलिस के सामने किया सरेंडर। सरकार के कैशलेस मिशन की गुहार के बीच बदमाशों की एटीएम पर टिकी नजर, एटीएम के भीतर जालसाजी की घटनाओं में इजाफा। गया में एक जालसाज ने एक शख्स का एटीएम बदलकर खरीदे 74,000 के गहने, लेकिन दोबारा फिर उसी ज्वेलर के पास पहुंचने पर पुलिस ने दबोचा। सामने आया बॉम्बे अस्पताल में छगन भुजबल के परिवार और एनसीपी नेताओं का वीडियो। ईडी का दावा, राजनीतिक मीटिंग कर रहे थे भुजबल। समाजसेवी अंजलि दमानिया ने लगाया आरोप, जेल और जेडी अस्पताल की लापरवाही का फायदा उठाकर भुजबल 1 महीने बॉम्बे अस्पताल में रहे। मुंब्रा के एक युवक के आईएसआईएस में शामिल होने का शक, युवक के भाई की शिकायत पर एटीएस ने शुरू की जांच। जबलपुर में बाढ़ सुधार गृह से 18 लड़के फरार, गार्ड से मारपीट कर छीनी थी चाबी। यूपी के फिरोजाबाद में एक स्कूल में अचानक लगी आग, जरूरी कागजात जले। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला को अगवा कर रेप का सनसनीखेज मामला, एमएमएस बनाकर किया ब्लैकमेल। यूपी के फतेहपुर में दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी से की गैंगरेप की कोशिश, चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ देख भागे आरोपी। बिहार बोर्ड के 8.5 करोड़ के कॉपी टेंडर घोटाले के आरोपी दिवाकर प्रसाद की छत से गिरकर मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गया में नक्सलियों ने राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की दी धमकी के बाद रेल प्रशासन सतर्क। फतेहपुर में टीचर की पिटाई से 10वीं के छात्र के कान का फटा पर्दा, स्कूल के हेडमास्टर ने आरोपियों को बताया निराधार। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कोचिंग से लौट रही युवती को अगवा कर 4 दरिंदों ने किया गैंगरेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। अजमेर में एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाएं समेत 6 लोग गिरफ्तार। उड़ीसा के जांजगीर में दिल दहलाने वाली वारदात, लोन की आखिरी किश्त का 100 रुपया नहीं चुकाने पर फाइनेंस कंपनी के लोगों ने बुजुर्ग को घर से बाहर निकालकर पीट कर मार डाला। यूपी के सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में 17 थानेदारों पर गिरेगी गाज, वाहन चोरी के मामले दर्ज नहीं करने पर डीआईजी ने भेजा नोटिस। उत्तरी 24 परगना में पुलिस और वकीलों में झड़प, पुलिस पर एक वकील की पिटाई का आरोप। दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ बड़ा कोहरा, सुबह दिल्ली और आसपास के इलाके में दिखा घना कोहरा।
कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 101 ट्रेन लेट, 18 ट्रेनों का समय बदला गया। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली 11 ट्रेनें हुई रद्द। रेलवे स्टेशन पर ठंड के बीच परेशान दिखे यात्री। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जमकर हुई बर्फबारी, पहाड़ों पर नजर आ रही है बर्फ की झालरें। बर्फबारी से अरुणाचल में लुढ़का पारा, लोगों ने खुद को गर्म कपड़ों से ढका। दिल्ली में अभी से क्रिसमस की धूम। एक समारोह में लेडी सैंटा ने बच्चों को बांटे उपहार। 25 दिसंबर को मनाया जाएगा क्रिसमस। जम्मू की कॉलेज गर्ल ईशा रातों रात बनी स्टार। बसोहली के अटल सेतु पर गाया ईशा का गाना सोशल मीडिया में वायरल। 3 दिन में 1 लाख लोगों ने देखा। करना है गुस्सा मेरी निक्की निक्की गल दा, ऐदां नहीं सोने प्यार चलदा, कहना चाहवां दिवाली में। त्रिवेंद्रम में 21वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव शुरू, सीएम ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में घायल हाथी सिद्धा ने तोड़ा दम। पिछले महीने सेना के रेस्क्यू करने के बाद से सिद्धा ने पैर का चल रहा था इलाज। दिल्ली में लगाई गई पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी। समारोह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का मुंहतोड़ जवाब। इंग्लैंड की पहली पारी में स्कोर 400 के जवाब में 1 विकेट पर 146 रन बनाए। मुरली विजय 70 और पुजारा 47 रन पर नाबाद। 24 रन पर पवेलियन लौटे के राहुल। इंग्लैंड की पारी में अश्विन ने 112 रन देकर झटके 6 विकेट। रविंद्र जडेजा को मिली 4 कामयाबी। अश्विन ने 23 बार 5 या ज्यादा लेकर विकेट कपिल के रिकॉर्ड की बराबरी की। कपिल ने 131 टेस्ट में बनाया था रिकॉर्ड। अश्विन ने 43 टेस्ट में दोहराया कारनामा। मुंबई टेस्ट में अंपायरिंग नहीं कर सकेंगे पॉल रीफिल। डॉक्टर्स ने दिया आराम की सलाह। भुवनेश्वर के थ्रो पर कल हुए थे जख्मी। अमेरिकी के चुनाव के दौरान हुए साइबर हमले की जांच के आदेश। ओबामा के आदेश के बाद सक्रिय हुई जांच एजेंसीज। न्यूयॉर्क में हुई भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमा हुई 19 इंच मोटी बर्फ की परत। सीरिया में सीज फायर को लेकर यूएन में हुई वोटिंग, लेकिन 36 देशों ने नहीं लिया हिस्सा। 6 साल में सीरिया में मारे जा चुके हैं 4 लाख से ज्यादा लोग। मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी चौथी बार हुआ सक्रिय। 1500 मीटर तक आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। एथेंस में क्रिसमस की रौनक। 25 दिसंबर तक लगातार होंगे मनोरंजक का आयोजन।